हम उनको जो है ना मतलब अड्डे देते हैं अमेरिका को, पाकिस्तान वाले अमेरिका को अड्डे देते हैं ताकि वो मतलब ड्रोन हमले वगैरह ये सब करवा रहे हैं। दूसरा ये, तीसरा ये कि जो इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं अफ़गानिस्तान से, कि वो उनके लिए डैम्स बनाते हैं और मतलब डैम्स आजकल क्रिएट उधर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और वो उनके समय भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज़्यादती है। क्या हमने कुछ, आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं। हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं, ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था। हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले। सबसे पहले नंबर पे इंडियन है, इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं। अब जाहिर है उनको जो टाइम और स्पेस दी जा रही है वो अफगानिस्तान की तरफ से दी जा रही है। अफगानिस्तान अगर कबूल, आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ, माइंड ना करना। आपने बोला कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ टाइम और स्पेस दी जा रही है दूसरे लोगों को। अफगानिस्तान ये क्लेम करता है कि अमेरिका को आप एयर स्पेस दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट, यानी पाकिस्तान दे रहे हैं, ड्रोन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं। उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लॉस एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे उन्हें अगर इंडिया के साथ फ़ायदा नज़र आ रहा है तो इंडिया, ठीक है इंडिया के साथ ट्रेड करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ वो इतनी मतलब उनके दिलों में गुस्सा क्यों है हमारे लिए? हमने कुछ ऐसा गलत किया है या फिर क्या वजह? इस सारे मामले में जब तक हम अपने बॉर्डर को सेव नहीं करते तब तक कोई हल नहीं है। तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है, जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है? कि गैर महफूज है, इतना लंबा बॉर्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बॉर्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है तो फिर दूसरा अफ्रीका में नुकसान पहुँचाता है। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बात करेंगे। जस्ट यही क्वेश्चन जो इनसे किया, सर से किया, वो आपसे है कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ जो तल्लुकात दिन ब दिन हमारे ख़राब हो रहे हैं, वजह क्या है? उनके दिलों में जो नफ़रत है, गुस्सा है, वो क्यों गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर? मैच में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारे लिए गुस्सा है कि नहीं? अच्छा, इसका जो एक परसेप्शन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं, आपने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ये बताएं। वो उनके समय भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक अथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। हम भी अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा बनाएं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बेसिकली तो ये है कि जो आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है कि एक्सपेल किया जाए, कि एग्जिट किया जाए अफगानिस्तान को, तो बेसिकली तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो वो हम कर नहीं सकते। जब नहीं करना चाहिए, उन्हें अफगानियों को यहाँ से निकाल करना चाहिए, क्यों नहीं? कि क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि इतनी नफरत है, हमें पता है कि हमारे ब्रदर मुल्क में इतनी नफरत है, तो निकाले उनको।
क्यों नहीं निकाल सकते? बात वही बॉर्डर की आ जाएगी। इससे तो नफरत मजीद बढ़ेगी ना। हमें चाहिए कि हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर लें, उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय मजीद नफरत बढ़ाने के। अभी मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है सवाए चाइना के जिसके साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हैं? कोई एक हम इनके साथ अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू तब कर सकते हैं जब हम सेव हो जाएं। पहले हमने अपने आप को सेव करने हैं, हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को सेव कर रहे हैं फिर एक लेवल पे उनके साथ बातचीत होगी, फिर कोई मामला मुश्किल हमारे को ऐसे कोई पेचीदा आपस में मामला नहीं है। ज़ाहिर है मुस्लिम कंट्रीज हैं दोनों, तो पेचीदा मामला को नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक लेवल पे बातचीत हम कर नहीं सकते, तो हमें सबसे पहले अपने आप को सेव करना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप भी कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपने कहा है कि अफगानिस्तान के हम उनसे अच्छे क्यों नहीं करते। भाई हम उनके आगे कितना लिफ जाएं, कितने लम्बे पड़ जाएं। क्या हमने कुछ आप एक दो एग्जांपल दें, एक दो एग्जांपल। नहीं, हमने जितना अफगानिस्तान के लिए किया इतना तो किसी के लिए किया सर, वो वही कह रहा हूँ। ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, जाके वहाँ सर्वे करें। वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ, नहीं, इंतहा से ज़्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा है। वो सारे अफगानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए, तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को। उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते उस झंडे को। आपको ये पता है? अच्छा, वो बात आपने जो की, इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं है। वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। ये वही लोग हैं जो बाहर रहते हैं और ये इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान का इमेज मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम हैं, वो मुसलमान नहीं है। उनको नहीं पता इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया था पाकिस्तान की टीम के साथ। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले मुसलमान नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे, ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं। मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं पूरे अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना। बात समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं। ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ। तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें। देखिए जो लॉजिकल बात, ये इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ का गुस्सा है। हाँ, उनको गुस्सा है। ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हम इन चीज़ों को देख रहे कि हमारे दिन ब दिन तल्लुकात क्यों ख़राब हो रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग नहीं काम करते। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं, हमसे वो बाद में हुए हैं। तो ये हमारे पे सारी पाबंदियाँ हैं। आप गैस नहीं इससे ले सकते, आप पेट्रोल नहीं इससे ले सकते, तो ये हमारे पैसे देने हैं। हमने पैसे तब पहले तो इसने तो नहीं ना देने थे, ये तो पहले को लोगों का देने होगा, उन्हों का सारा किया हुआ है। अब देखें सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा कर जानबूझ के कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात नहीं समझ आ रही? पाकिस्तान की हुकूमत है, ये पाकिस्तान की हुकूमत है यार, आप जाने दें। इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पाकिस्तानी हुकूमत कहते हैं। ये
ये भी एक पॉइंट है जो कि पाकिस्तान की अवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि ये इम्पोर्टेड नहीं वो जो ज़मीर जिनके जागे थे वो कहते हैं हमारे ज़मीर जागे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। अब उनके ज़मीर मरे हैं, वो मुर्दा ज़मीन वो खा के तो वो पेशाब कर लेता, खा के पेशाब करते हैं। लोगों का ये काम है, इनको कोई पाकिस्तान का एहसास नहीं है, कोई इंसानी दर्द नहीं है, कोई मुसलमान का इनको एहसास नहीं है। जो कहते थे हमारे ज़मीर जागे हैं, ज़मीर ये जागे हैं, सब केस माफ़ हो गए, डॉलर इस मुल्क से अरबों बाहर चले गए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। देखें जी, पाकिस्तान ये इनकी एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब हम एयर स्पेस देंगे, जब अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन हमले करवाएंगे, अगर करवाएंगे, तो फिर अफगानिस्तान के लोगों को गुस्सा आएगा ही आएगा। आएगा बिल्कुल, यही हो रहा है। वरना हमने अफगानिस्तान के लिए जितना दिल बड़ा पाकिस्तान ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। बाकी तो सिर्फ कागज़ों और ख़बरों की हद तक है ना। पाकिस्तान ने तो उनको बुलाया, इधर अफगानी काम कर रहे हैं, हमने कभी उनको 20 लाख से ज़ायद अफगानी, हमने कभी उनको कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। ये वो उनकी भाई लॉबी बड़ी चलती, यूनिवर्सिटियों में वो कैच कर रहे हैं इंडिया वाले। आपको पता नहीं ये पिछले दिनों क्रिकेट सारा उनके चला गया था, हमसे नफरत करते थे इनके क्रिकेट वाले, इनको मुंह की खानी पड़ी तो ये शर्मिंदा हुए। इंडिया यार जहाँ मुसलमान, यही तो दुख है, मुसलमान बिक जाता है, ये दुख है। तो फिर यही बात मैं कर रहा हूँ ना सर, आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। मैं यही बात, मेरी एक मिनट, जो अफगानिस्तान के मुसलमान है ना वो नहीं बिकने वाले भाईजान। अच्छा, ये बीच में और भी हैं गलत, और भी वही कह रहा हूँ कि गलती हमारी है। हम फिर कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी इंडिया। गलती आप अभी कह रहे हैं ना मुसलमान बिक जाता है। हाँ तो यही है ये, और ये आपके जिंदा हमारी गलती है ना। हाँ तो अब देखें ना, अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं। कोई तो खुदारा जागे। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो ख्वार करना चाहते हैं बस। लेकिन अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कि इस प्रकार से पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन जो है वो आपने देखा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी की दुकान भला क्या चीज़ है। असल में पाकिस्तानी आर्मी दुकान की इकलौती ऐसी आर्मी है जो अपने देश की सिक्योरिटी कम और अपने जो उनके जनरल हैं, आर्मी चीफ हैं या बाकी जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी तिजोरी भरने के लिए बिजनेस ज़्यादा करती है। लेकिन अब तहरीफ तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी के बिजनेस को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है भाई। इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके परिवार को भी टीडीपी ने धमकी दे डाली है। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि पाकिस्तानी आर्मी का कारोबार खतरे में है। और आप लोगों ने जाना कि जो शहबाज शरीफ और उनके परिवार को भी टीडीपी ने धमकी दे डाली है, तो इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही बड़ी कुछ गंभीर बात है। आपने इस वीडियो में जाना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।